हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सरकार ने कपड़ा उद्योग के कितने नए पीएलआई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन आवेदकों को मंजूरी दी है? ए 18, बी 20, सी 22, डी 25। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 होगा। भारत सरकार ने टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। यह फैसला 10 जून 2026 को लिया गया। निवेश और कारोबार, इन 22 कंपनियों के साथ 2339.14 करोड़ रुपए का निवेश जुड़ने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में 15,561.34 करोड़ रुपए का टर्नओवर कारोबार होने का अनुमान है। रोजगार के अवसर, इन नई मंजूरियों से टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 36,217 नए रोजगार पैदा होंगे। योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है। ये योजना मुख्य रूप से मैन मेड फाइबर एमएमएफ कपड़ों और तकनीकी टेक्सटाइल पर केंद्रित है। अब तक की स्थिति, इस तीसरे राउंड के साथ अब तक कुल 96 कंपनियों को चुना जा चुका है। इन सभी कंपनियों का कुल निवेश 12,800 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रश्न नंबर 2, सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए विकसित स्वदेशी ट्रूनेट HRHPV प्लस परीक्षण को किस देश ने मान्यता दी है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अपना पहला स्वदेशी HPV टेस्ट ट्रूनेट HRHPV प्लस को सफलतापूर्वक मान्य कर लिया है। इसे गोवा स्थित मुलबायो डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किया गया है। क्या है ये टेस्ट? यह एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, जिसका अर्थ है कि इसे मरीज के पास ही बिना बड़ी लैब में भेजे आसानी से किया जा सकता है। कितना असरदार! यह उन 8 हाई रिस्क HPV प्रकारों की पहचान करता है, जो लगभग 95% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैधता, इसे एम्स दिल्ली, ICMR और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कैंसर एजेंसी IARC के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर परखा है। महत्व, भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के करीब 1.27 लाख नए मामले सामने आते हैं और लगभग 80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। ये टेस्ट इस बीमारी की जल्दी पहचान और रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रश्न नंबर 3, अपग्रेडेड जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप UGMRT का उपयोग करके कितने नए मिलीसेकंड पल्सर खोजे गए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने भारत के अपग्रेडेड जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप UGMRT का उपयोग करके 5 नए मिलीसेकंड पल्सर्स की खोज की है। ये पल्सर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पुराने और घने तारा समूहों मेसियर 69, मेसियर 69 और मेसियर 70 में पाए गए हैं। इनमें से 2 पल्सर मेसियर 69 में और 3 मेसियर 70 में मिले हैं। पल्सर क्या है? ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। महत्व, ये खोज इन प्राचीन तारा समूहों के विकास और न्यूट्रॉन तारों के रहस्यों को समझने में बहुत मददगार साबित होगी। खास खोज, इनमें से एक पल्सर M691 एक सफेद बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ के साथ एक जटिल कक्षा में चक्कर लगा रहा है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में QR कोड आधारित स्ट्रीट फूड स्वच्छता निगरानी प्रणाली कहां शुरू की गई है? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी उज्जैन, डी अहमदाबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद होगा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AMC ने शहर में स्ट्रीट फूड की स्वच्छता और गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। कैसे काम करता है? ग्राहक स्टॉल पर लगे QR कोड को स्कैन करके भोजन की गुणवत्ता, सफाई, स्वाद और सेवा पर 1 से 5 के पैमाने पर रेटिंग दे सकते हैं।
निगरानी एएमसी अधिकारी हर हफ्ते इन रेटिंग्स की समीक्षा करते हैं। अगर किसी विक्रेता को 3 से कम रेटिंग मिलती है तो उसे औपचारिक चेतावनी दी जाती है। दायरा ये शुरुआत पानीपुरी विक्रेताओं से हुई थी और अब ये हजारों स्ट्रीट फूड स्टॉल तक फैल चुकी है। सख्ती विक्रेताओं के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और स्टॉल सील भी किया जा सकता है। ये कदम एफएसएसएआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित और स्वच्छ स्ट्रीट फूड उपलब्ध कराना है। प्रश्न नंबर 5 फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को $25 लाख का योगदान देने की घोषणा किस देश ने की है? ए भारत, बी जापान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा।